ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हनुमते नमः। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। कपितंत्रम, क्या आपने सुना है? नहीं सुना, क्योंकि कहाँ से सुनेंगे? कारण यूट्यूब पे तो अघोरी बाबा, कमाल खां, बंगाल खां, ये खां वो खां चुटकियों में काम कर रहे हैं, बैठे का काम कर रहे हैं, अगरबत्ती सुलगाते ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो रहे हैं। इन लोगों के चक्कर में पड़े हैं तो कहाँ से अच्छी जानकारी होगी? कपितंत्रम एक हमारे भारतीय तंत्र विज्ञान की ऐसी दुर्लभ पुस्तक है जो अब पूरे भारतवर्ष में यदा कदा दो चार लोगों के पास बची हुई है। चूँकि हम अयोध्या से हैं तो अयोध्या में कैसे ना हो ये किताब। सौभाग्य की बात है कि इस किताब बहुत ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। मेरे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद इस किताब के दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात उसमें एक मुझे बहुत अच्छा सा उपाय मिला, जो कि आज की डेट में इस कलयुग में हर सनातनी के लिए बहुत ज़रूरी है। कारण जानते हैं? कौन ऐसा घर बचा है जिसमें कलह ना हो? कौन ऐसा घर बचा है जिसके गुप्त शत्रु ना हो? कौन ऐसा घर बचा है जिनके घर में बहुएं अगर आई हैं तो क्लेश ना कर रही हो? सौभाग्यशाली वो घर होगा, सौभाग्यशाली वो बहू हो, बेटी होगी जो किसी के यहाँ जाने पर अच्छा संस्कार घर से मिला होगा, सास ससुर की इज्जत कर रही होगी। बहुत प्रकार के कष्ट तो कलयुग में जो बताए गए हैं 99 प्रकार के मुख्य कष्ट, उनको दूर करने के लिए चमत्कारी प्रभाव है कपितंत्र का। ये चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहा हूँ। प्यारे दर्शकों, कपितंत्रम का एक प्रयोग है जिसमें आपको ना किसी बंदर को पकड़ना है, ना किसी बंदर को काटना है, पीटना है, ना उसकी खोपड़ी लाना है, बल्कि आपको एक अशोक का पेड़ लेना, जहां माता सीता जी जिस अशोक के पेड़ के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया था, उसी अशोक का पेड़ अगर आपके यहाँ वर्षों पुराना कहीं मिल जाए लगा हुआ, या नहीं मिलता तो नर्सरी से ले आए और उसको 30 दिन लगाएं। 30 दिन के बाद वो साधना करने योग्य तैयार हो जाएगा। यानी अशोक के पेड़ के नीचे इसको करना है। किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करना है। कुश का आसन रहेगा और लाल चंदन के माला रहेगी। लंगोट पहन के करना है। सीता जी को, सिर्फ सीता जी की फोटो रहेगी। सीता जी को पंचोपचार पूजन आरती के पश्चात आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मंत्र दिया जा रहा है, इसकी 11 माला करना है 41 दिन। ध्यान रखिएगा, 41 दिन करना है। आपको कोई बंधन नहीं, कोई भूत प्रेत तो पूज नहीं रहे हो, कोई किसी भूत प्रेत को तो बुला नहीं रहे हो, किसी प्रकार का बंधन नहीं, किसी प्रकार का कवच नहीं। सिर्फ आपको नियम, जिस प्रकार से आप व्रत में रहते हैं, जिस प्रकार से आप पूजा पाठ में रहते हैं, आचार विचार संस्कार ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मंत्र पढ़ना है। भोग आपको लड्डू, शुद्ध लड्डू का लगाना है, या छटाक भर भुना चना और गुड़ का लगाना है। सीता जी को जो भोग लगाएंगे वो कभी मीठी खीर, कभी मीठा दूध, कभी पंचमेवा, कभी आपको हलवा का लगाना है। प्रतिदिन एक मीठा पान का बीड़ा रहेगा। 41वें दिन क्या होगा कि आपको बानर रूप में एक पावर दिखाई देगी। अब वो आपके ऊपर अति प्रसन्न होकर बोलेगी कि बोलो बेटा, क्या परेशानी, किस लिए बुलाए हो? तो आपको बोलना, मात सम्मुख बैठी सीता राम रहे हर्षाए। सम्मुख बैठी सीता राम रहे हर्षाए। हे पवन पुत्र हनुमंत वर देव दिखाए। तब वो बोलेंगे क्या वर चाहिए? तो कह दो, जब मैं याद करूं सिर्फ दर्शन दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही एक बात मानना, जब मैं याद करूं तब मुझे दर्शन दे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तथास्तु कहेंगे और आपको 2-3 नियम बताएंगे, उन नियम को फॉलो करना है। फिर कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। समझ लो, फिर कौन ऐसा संकट है जो वो पावर, वो शक्ति आपकी दूर नहीं करेगी और लोगों की नहीं दूर करेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, जितना मज़ा आता है इस वीडियो को देखने में, सुनने में, वास्तव में साधना के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। साधना की तैयारी के लिए कम से कम 40 दिन पहले आप कोई भी साधना करिए। यही नहीं, बहुत से लोग कहते हैं मैं सफल नहीं हुआ, मैं सफल नहीं हुआ। भाई कहाँ से सफल हो गए? तुम्हारे गुरु अधूरे हैं,
जब आपको तैयार ही नहीं करते हैं, मैच में उतार दिया, आपको बैट पकड़ना नहीं आता है, बॉलिंग करने नहीं आती है, कैप लगा के और किट पहन के क्रिकेटर बन जाओगे? नहीं बनोगे। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन, ओरा, गणेश का कम से कम आपके ज़्यादा तो नहीं 21,000 कम से कम जाप, आप गणेश मंत्र का, गायत्री मंत्र का 11,000, गुरु मंत्र का 11,000, इन मंत्रों को करने के बाद आप साधना पर बैठिए। कैसे नहीं सफल होगा? ये साधना अगर आप करना चाहते हैं तो करिए। मेरे लायक जो सेवा है मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।